नमस्कार मित्रों, शिक्षक हस्त पुस्तिका की पुस्तिका है आधारशिला, उसका भाग 1 आज हम देखेंगे। और भाग 1 में केवल 2 हेडिंग हैं, एक फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता और आधारशिला हस्त पुस्तिका का उपयोग कैसे करें। तो इन 2 चीजों को आज हम समझेंगे। फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, तो इसकी जो समझ क्या कहती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे विद्यालयों की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को जितना एक निश्चित समय अवधि में सीख लेना चाहिए वह नहीं सीख पा रहे हैं। आप सहमत होंगे कि बहुत कम बच्चे हैं जो कुछ सीखने की ओर बढ़ पा रहे हैं। बच्चों की ना सीख पाने की यह कमजोरी उन्हें आगे की कक्षाओं में और अधिक कठिनाई की ओर ले जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती हैं वैसे ही विषय वस्तु का विस्तार और उसकी गूढ़ता उनके लिए समस्या बन जाती है। अगर हम गहराई से विचार करें तो यह पाते हैं कि बच्चों की शुरुआती तैयारी ठीक प्रकार से न होने के कारण विभिन्न विषयों का सीखना दुरूह हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को निम्नांकित प्रकार के मौके मिलने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मौके मिलने चाहिए। चुनने बोलने के मौके अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर, कल्पनाशीलता सृजनात्मकता के अवसर, रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के मौके, अपनी बात को अपनी भाषा में कहने के अवसर, चीजों को अपनी रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिरने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद के अनुसार चीजें बनाने व गढ़ने के मौके, समूह में खेलने वाले कार्य के मौके। यदि इसे अधिक गहनता से विश्लेषित करें तो यह पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर पर ये सभी मौके हम केवल 2 विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है भाषा और दूसरा है गणित, मतलब अर्ली लिटरेसी, अर्ली न्यूमरेसी। इन 2 विषय क्षेत्रों में अधिक सक्रियता के साथ सीखने सिखाने की रणनीतियों का निर्धारण कर कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करें तो बच्चों की भाषा और गणित विषय में नींव मजबूत होगी और आगे का सीखना आसान होगा। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि एक मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों के स्वाभाविक सतत एवं उचित विकास के मूल आधार भाषा विकास एवं गणित दक्षता विकास ही है। भाषा विकास, सामान्य रूप से हम भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताओं के विकास की बात करते हैं, जो इस रूप में है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रारंभिक कक्षाओं में हम भाषा विकास को किस रूप में देखते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। यह भी कि भाषा विकास की स्थिति में हमें बच्चों के अंदर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे। इसके साथ ही होने वाले परिवर्तनों के लिए हमें कक्षा में क्या क्या काम करने होंगे। इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर हमें यह अनुभव होगा कि सर्वप्रथम बच्चों को सुनने और बोलने के संदर्भ में ऐसे मौके दिए जाएं जिससे वह ठीक प्रकार से कही गई बातों और निर्देशों को सुनकर समझ सकें और उसके सापेक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे सकें।
अर्थात बोल सकें। इस प्रकार ठीक प्रकार से बोलने के लिए अधिक अच्छी प्रकार से सुनना आवश्यक कड़ी या मूल आधार है। यदि सुनने और बोलने की दक्षता अच्छी तरह विकसित होती है तो पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए आधार का काम करेगी। गणितीय दक्षता विकास, अब इसके बारे में देखते हैं क्या समझ है हमारी। हमने अपनी कक्षाओं एवं घर परिवार में देखा होगा कि बच्चे गिनती सुना लेते हैं, लेकिन जब उनसे किसी संख्या में वस्तुओं के होने के एहसास की बात करते हैं तो वह उसे स्पष्ट कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते, अर्थात उन्हें संख्या बोध उचित प्रकार से नहीं होता। इसी प्रकार यदि 59 एवं 69, 79, 89 में बहुत से बच्चे अंतर नहीं कर पाते, इसके साथ ही बहुत से बच्चों में दैनिक जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे अनुमान लगाना, जगह की समझ, छोटी बड़ी, कम ज्यादा, दूर पास, इकाई दहाई, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, पैटर्न की समझ, मापन से संबंधित विभिन्न कार्यों की समझ का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्या आपको नहीं लगता कि दैनिक जीवन में जुड़ी यह सभी गणितीय दक्षताएं बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में इन दक्षताओं को हम निम्नांकित रूप में देखते हैं: संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीजों को गणित के नजरिए से देखना। इन विषय क्षेत्रों में यदि शुरुआती स्तर पर ELPS के सिद्धांत पर आधारित समझ बनाने का प्रयास किया जाए तो क्रमशः आगे का सीखना आसान होगा। ELPS एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, तो यह है सिद्धांत। यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि यदि संख्या पूर्व अवधारणाएं गिनना, दूरपास, कम ज्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक की संगति, समूहीकरण व वर्गीकरण, पैटर्न बनाने संबंधी कार्य कराते हैं तो संख्या बोध और संक्रियाओं को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने परिवेश में ज्यामितीय आकृतियों को देख एवं समझ पाते हैं तो आगे की कक्षाओं में परिमाप, क्षेत्रफल व आयतन का सीखना आसान हो जाएगा। यहाँ यह समझना भी अधिक आवश्यक है कि गणित की एक समझ का उपयोग बच्चे के भावी जीवन एवं अगली कक्षा में सीखने की गति एवं स्तर को प्रभावित करता है। इस प्रकार की अवधारणाओं की शुरुआती समझ पर अधिक बल दिया जाना प्रासंगिक होगा। अगर हम मूलभूत भाषाई और गणितीय दक्षता के विकास से होने वाले परिवर्तन एवं प्रभाव की बात करें तो इसे निम्नांकित 3 रूपों में समझ सकते हैं। तो कौन कौन सी हैं 3 चीजें? क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों में पड़ेगा, कैसे पड़ेगा या फिर किस प्रकार दिखेगा। भाषा की दृष्टि से अगर इस पर विचार करें तो यह पाएंगे कि बच्चे दिए गए निर्देशों को सुनकर उसका ठीक प्रकार से व्यवहार कर रहे होंगे, प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, अर्थात सुनने की क्षमता का विकास, अपनी बात को उचित प्रकार से बेझिझक कह पा रहे होंगे, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। उचित प्रकार से सुनने व बोलने की क्षमता बढ़ जाने पर बच्चे पढ़ने और लिखने में भी दक्ष हो सकेंगे और अलग चीजों एवं संदर्भों को पढ़कर समझ सकेंगे और पुनः अपनी भाषा
मानक भाषा में अभिव्यक्त कर सकेंगे, पढ़ी गई सामग्री का आशय स्पष्ट कर सकेंगे, अपने आसपास परिवेश में स्थित सामग्रियों वस्तुओं में अलग अलग पैटर्न को समझकर उसका उपयोग जरूरत के अनुसार कर सकेंगे, सटीक अनुमान लगाकर उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। संख्या पूर्व अवधारणा की समझ का अपने व्यवहारिक जीवन के साथ साथ आगे की विषय वस्तु को समझने में उपयोग कर पाएंगे, जैसे समूहीकरण एवं वर्गीकरण की समझ से अलग अलग प्रकार की चीजों को सजाने एवं व्यवस्थित करने के साथ साथ गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करने में। ज्यामितीय आकृतियों को अपने आसपास देख सकेंगे और उनका अपने व्यवहारिक जीवन में जगह की समझ एवं व्यवस्था के रूप में उपयोग कर सकेंगे। मापन संबंधी जानकारियों से उन्हें स्पष्ट हो सकेगा कि दूरी, क्षेत्र, मात्रा एवं द्रव्यीय वस्तुओं को अलग अलग पैमानों से क्यों मापते हैं, उसका कहां और कैसे उपयोग किया जा सकता है। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होने के साथ मूर्त नियमों एवं सिद्धांतों की समझ, इस प्रकार मूलभूत समझ विकसित होने के साथ साथ उन्हें सोचने, समझने, तर्क चिंतन करने के अवसर मिलेंगे। वह उन्हीं आधारों पर विश्लेषण संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाते हुए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और निर्णय ले पाने में समर्थ हो सकेंगे। इस तरह के अंदर किसी कार्य को करने और न करने की समझ विकसित हो सकेगी। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप में फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार हैं। भाषा एवं गणितीय दक्षता विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में अधिकांशतः पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा, जो सीखने को अधिक प्रभावी बनाएगा। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि यदि बच्चों में भाषा एवं गणितीय दक्षता का विकास प्रारंभिक स्तर पर ठीक हो जाए तो वे अन्य सभी विषयों को अच्छी प्रकार से समझने में समर्थ हो सकेंगे। फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों एवं शिक्षकों में निम्नलिखित परिवर्तन परिलक्षित होंगे। देखते हैं, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में है, भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी। अन्य विषयों के सीखने में यह समझ आधार या नींव का काम करेगी। विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। मानवीय मूल्यों यथा एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेवारी का भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास होगा। शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में है, भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे। गणितीय दक्षताओं एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे। विकसित समझ एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। आधारशिला हस्तपुस्तिका का उपयोग कैसे करें। किसी भी स्कूल में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत शिक्षक सदैव इन 5 सवालों से जूझते रहते हैं। मुझे क्या करना है, यही क्यों करना है, इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वह ठीक है, मुझे अपना काम बेहतर करने में कहां से और कैसे मदद मिलेगी। पहले 3 सवालों पर स्पष्टता होने से शिक्षकों के मन में किसी भी नवाचार की स्वीकार्यता
आती है और वह स्वप्रेरणा से सीखी गई बातों को अपनी कक्षा में लागू करते हैं। अगले 2 सवालों का उत्तर लगातार मिलते रहना और समय समय पर मिलने वाले सहयोग से उनके काम में निरंतर सुधार आता है, जिससे शिक्षकों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों के सीखने की गति और स्तर दोनों पर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन और अपने प्रदर्शन को प्रभावकारिता में इस प्रकार बदलना कि बच्चों के सीखने में वांछित सुधार हो। इसके लिए हर स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन की व्यवस्था की गई है। 2 स्तर पर अकादमिक संदर्भ समूहों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह SRG और जिला स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP। इन दोनों समूहों के क्षमता संवर्धन के लिए नियमित समय के अंतराल पर क्षमता संवर्धन कार्यशालाओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ विविध स्तर पर प्रयोग के लिए व्यवहारिक अभ्यासों पर आधारित पठन सामग्री, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह कंपेंडियम का विकास भी किया गया है, जो परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। आधारशिला में क्या? आधारशिला हस्त पुस्तिका शिक्षकों की दृष्टि से विकसित की गई अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्शिका है, जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार के उद्देश्य से विकसित की गई है। इस हस्त पुस्तिका के 6 भाग हैं। भाग 1 में आधारशिला हस्त पुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करेंगे के साथ फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, आधारभूत सीखना और सिखाना, गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण के लक्ष्य, उनके संकेतक तथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को स्पष्ट किया गया है। भाग 2 में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी भाषा विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताओं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना एवं व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता पर आधारित शिक्षण विधियों एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। भाग 3 में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणितीय विकास के उद्देश्य से गणित की मौलिक दक्षताओं, संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या पद्धति, गणित संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, मापन और ज्यामितीय आकृतियों एवं आकार तथा समय, कैलेंडर और मुद्रा को रोचक एवं प्रभावकारी ढंग से शिक्षण किए जाने की दृष्टि से शिक्षण विधियों तथा आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिका दी गई है, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक तथा उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न, क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। चलिए मित्रों, भाग 4 में देखेंगे। कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित तथा परिवेशी अध्ययन आदि विषयों के लर्निंग आउटकम तथा उनकी संप्राप्ति संबंधित कक्षा शिक्षण गतिविधियां एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक अवधारणाओं के आकलन हेतु प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें लक्ष्य, आकलन, संकेतक तथा उनके आकलन के लिए संभावित प्रश्न, क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। भाग 5। इस भाग में आरंभिक स्तर पर सामान्यतः आकलन और मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भाषाई एवं गणितीय कौशलों के आकलन एवं मूल्यांकन और उनके अभिलेखीकरण का उल्लेख किया गया है। भाग 6। परिशिष्ट के अंतर्गत शिक्षक प्रदर्शन के आकलन, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक के स्वयं के विकास की दृष्टि से शिक्षक संदर्शिका का विकास, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन का उल्लेख किया गया है। आधारशिला के अंतर्गत हिंदी भाषा
गणित और परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों से संबंधित अवधारणात्मक समझ से जुड़ी सामग्री को इस रूप में व्यवस्थित किया गया है कि आप उसे पढ़ समझकर अपनी कक्षा में करवाएं। इस पुस्तिका में आपको मिलेगा क्या क्या चीजें मिलेगी? तीनों विषयों के शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र और लर्निंग आउटकम। प्रत्येक लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए गतिविधियों का संकलन और शिक्षण सुझाव, लर्निंग आउटकम और पाठ्यपुस्तक एवं कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से कक्षा शिक्षण से जुड़ी शिक्षण योजना के उदाहरण, हिंदी, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों के कक्षा शिक्षण से संबंधित आकलन और सुधार के सुझाव। हिंदी एवं गणित विषय के संबोधों पर आधारित प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें संबोधों के शिक्षण के लक्ष्य, आकलन संकेतक एवं आकलन हेतु तरीके, गतिविधियां व संभावित प्रश्न निहित हैं। विषयवार एवं कक्षावार लर्निंग आउटकम आधारित आकलन का रिकॉर्ड रखने के तरीके, बच्चों की प्रगति का व्यक्तिगत रिकॉर्ड और संपूर्ण कक्षा का रिकॉर्ड। उपयोग कैसे करेंगे? इस मॉड्यूल का विकास बच्चों में लर्निंग आउटकम की अपेक्षित संप्राप्ति के लिए किया गया है। इसके विकास में कई शिक्षक साथियों के सुझाव को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। गतिविधियों के ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो राज्य के अनेक स्कूलों में शिक्षक साथियों द्वारा सफलतापूर्वक कराई जा रही है। हस्त पुस्तिका के प्रभावी उपयोग के लिए कुछ सुझाव निम्नवत दिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम, शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे संबंधित संकेतकों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करेंगे। सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल से जुलाई के मध्य 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा एवं गणित की दक्षताओं का विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला अर्थात नींव विकसित होगी। आधारशिला हस्त पुस्तिका को पढ़ना एवं शिक्षण विधियों की समझ बनाना। आधारशिला में दी गई सामग्री को गहराई से पढ़ना और पढ़ते समय उसे अपने शिक्षण अनुभवों से जोड़ते रहना। विषयगत दी गई गतिविधियों के चरण को ध्यान में रखते हुए गतिविधि निर्माण के तरीकों के बारे में दी गई सामग्री के आधार पर और गतिविधियां बनाने का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक होगा। विषयों के शिक्षण लक्ष्य और तरीकों को समझना। आधारशिला में भाषा एवं गणित शिक्षण की अप्रोच को पढ़कर इन विषयों के बृहद शिक्षण उद्देश्यों और केंद्रित आउटकम के बारे में स्पष्ट होना आवश्यक है। आगे चलकर इन्हीं केंद्रित आउटकम के अंदर सन्निहित लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। यहाँ भाषा और गणित के सीखने के क्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जबकि परिवेशीय अध्ययन शिक्षण के बारे में ऐसी सामग्री आपको आधारशिला के अगले भागों में मिलेगी। इनको पढ़ते हुए यह भी विचार करते रहना होगा कि आप अपनी कक्षा में इसी क्रम में गतिविधियों का आयोजन कैसे करेंगे। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को समझना। यह सीधे तौर पर आपके कक्षा शिक्षण से जुड़ता है। गतिविधियों के उदाहरण के पूर्व यह समझना होगा कि वहां दिए गए हर लर्निंग आउटकम का क्या आशय है। बच्चों में क्या देखने पर कहेंगे कि उसने यह लर्निंग आउटकम हासिल कर लिया है। आधारशिला में दी गई गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखें और यह सोचते रहें कि कौन सी गतिविधि किस विषय के लिए आउटकम के विकास में उपयोगी होगी, किस पाठ या शिक्षण क्षेत्र के शिक्षण के दौरान इसका उपयोग किया जा सकेगा। शिक्षण योजना पर बनी समझ को शिक्षण योजना में बदलना।
लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना के उदाहरणों को देखें और समझें। उसके आधार पर अन्य लर्निंग आउटकम के शिक्षण की योजना बनाने का अभ्यास करते रहें। यह कार्य पेंसिल से करना ठीक होगा ताकि दोबारा फिर उससे सुधार सकें और नया जोड़ सकें। हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना। आकलन के बारे में हस्त पुस्तिका के भाग 5 के अलावा सभी विषयों में संबंधित शिक्षण क्षेत्र और लर्निंग आउटकम के सुझाव दिए गए हैं। इनको पढ़ते हुए आपको यह सोचते रहना होगा कि किस लर्निंग आउटकम को जांचने का सही तरीका क्या होगा। विभिन्न लर्निंग आउटकम और शिक्षण क्षेत्रों के आकलन संबंधी सुझाव भी दिए गए हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षण क्षेत्रों के अंत में प्रेरणा तालिकाएं दी गई हैं, जिसमें शिक्षण लक्ष्य, आकलन के संकेतक एवं आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न दिए गए हैं। इनको पढ़ते समय यह भी विचार करते रहें कि आधारशिला हस्त पुस्तिका में दी गई गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां आकलन में भी उपयोग की जा सकेंगी। आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह सभी शिक्षक हस्त पुस्तिकाएं परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। आधारशिला में दिया गया है ERAC का सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ध्यानाकर्षण में दिया गया है शिक्षण अधिगम चक्र, टीचिंग लर्निंग साइकिल का सिद्धांत। इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, असेसमेंट मतलब रोचक प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन। कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। वस्तुतः दोनों कक्षा शिक्षण के दौरान की प्रक्रियाएं हैं जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को क्रियाशील रहने की आवश्यकता पर बल देती है। अगला देखते हैं, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कैसे करें। सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई की मध्यावधि में कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1 से 2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की आवश्यकता है के साथ 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चे कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें 3, 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित किया जाता रहेगा। चलिए पढ़ रहे थे हम लोग, हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना। इसके आगे सभी विषयों में लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की प्रगति के आकलन का रिकॉर्ड रखने का तरीका और प्रपत्र दिया गया है। पढ़ते समय इसको भरने का अभ्यास करते रहना आगे की समझ और व्यवहारिक उपयोग के लिए ठीक रहेगा। अपने प्रदर्शन को निरंतर सुधारते रहना। बच्चे का सीखना शिक्षक द्वारा बेहतर शिक्षण के प्रदर्शन पर निर्भर होता है। एक शिक्षक के रूप में आपका बेहतर और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य के बच्चों का अधिकार है। आधारशिला का भाग 6 परिशिष्ट आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। यहाँ दी गई सामग्री पढ़ और समझकर आप अपने प्रदर्शन को वांछित मुकाम तक आसानी से ले जा सकते हैं। मदद के बिंदुओं की पहचान और निराकरण। शैक्षिक सुधार की मुहिम में आप अकेले नहीं हैं। आपके सहयोग के लिए अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP हैं, जो नियमित अवधि पर स्कूलों का विजिट करेंगे। आप उनसे अपनी शिक्षण कठिनाइयों, समस्याओं को बेहिचक साझा करें और सहयोग मांगें। इसके अलावा राज्य संदर्भ समूह का भी गठन किया गया है। इनके प्रतिनिधि भी आपके जिले में हैं। आप उनसे भी सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधारशिला आपके हाथों में है।
इसकी उपयोगिता आप द्वारा ही सिद्ध की जानी है। आप अपने अनुभवों से इसे और समृद्ध बनाकर बच्चों की दुनिया में रचनात्मक आधारशिला तैयार करने में अपना योगदान दें। या अगले वीडियो में लर्निंग आउटकम पर चर्चा करेंगे।